मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र का 6वां दिन आज सदन में पेश किए जाएंगे 6 संशोधित विधेयक। आदिवासियों के मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का गुना दौरा। आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे भ्रमण, राहत कार्यों का लेंगे जायजा। ग्वालियर में कांवड़ियों ने रेलवे स्टेशन पर मचाया हंगामा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पार्सल डिब्बे का कांवड़ियों ने तोड़ा ताला। जबलपुर में सिगरेट पीने को लेकर हुआ विवाद। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी और डंडे। झगड़े में 9 लोग हुए घायल। रीवा में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। 2 युवक घायल, इलाज जारी, जांच में जुटी पुलिस। और सावन का आखिरी सोमवार, आज मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। हर हर महादेव की लगे जयकारे। आज सावन का आखिरी सोमवार है और लगातार हम आज मंडे मेलोडी में, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि शशांक लाइव बैंड के साथ ना सिर्फ हम भजन सुन रहे हैं, भक्ति में आज का माहौल हो चुका है, बल्कि इसके साथ ही हर जगह से आपको लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देश भर के शिवालयों में किस तरह से भारी भीड़ श्रद्धालुओं की उमड़ी है, ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। आपको बता दें कि आज अलग अलग जगहों पर लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं, भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं। और इसके साथ ही आज कांवड़ियों के लिए भी बेहद खास दिन है। ऐसे में व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद पूरे देश में की गई हैं। ये तस्वीरें आप महाकाल की देख रहे हैं। उज्जैन के महाकाल लोक की तस्वीर आप देखिए, जहां पर अल सुबह से ही लोग पहुंचे थे। कांवड़िए यहां पर पहुंच रहे हैं। और बैद्यनाथ धाम की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ये भस्म आरती की तस्वीरें आप देखिए। यानी आज IBC 24 में भक्तिमय माहौल है। ना सिर्फ शिव भजनों की प्रस्तुति यहाँ पर, बल्कि इसके साथ ही अलग अलग शिव धाम से महाकालेश्वर के दर्शन इस वक्त आप कर रहे हैं। आज सावन के 4थे सोमवार में विशेष साज श्रृंगार यहाँ पर महाकाल का किया गया है। भस्म आरती आज की बेहद खास रही और आज के लिए व्यवस्थाएं बहुत दुरुस्त यहाँ पर की गई हैं। अंशुल मुकाती हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंशुल, कौन से शिव धाम में आप मौजूद हैं? सावन के आखिरी सोमवार में किस तरह से भक्तों का सैलाब यहाँ पर उमड़ा है और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं, इस वक्त मैं इंदौर के भूतेश्वर महादेव मंदिर में हूँ और सबसे पुराना जो है यह मंदिर माना जाता है। और आप देख सकते हैं कि अभी भक्तों की भीड़ तो यहाँ पर मौजूद ही है। साथ में सुबह की जो आरती है वो यहाँ पर की जा रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आपको बता दूं कि लगभग 400 साल से अधिक पुराना जो है ये मंदिर माना जाता है। और इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर के ठीक सामने जो है एक शमशान मौजूद है। और ऐसा कहा जाता है कि शमशान में जब चिता जलती है तो साक्षात जो महादेव हैं उनके शिवलिंग के ठीक सामने जलती है। और इसीलिए इसे भूतेश्वर महादेव भी कहा जाता है। जिस प्रकार से उज्जैन में भस्म आरती की जाती है, उसी प्रकार की आरती जो है वो यहाँ भी देखने को मिलती है। और सबसे पुराना मंदिर जो है वो इंदौर का ये माना जाता है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जब श्रद्धालु पहुँचते हैं तो कई प्रकार की मन्नतें लेकर पहुँचते हैं। और आज सावन का आखिरी सोमवार है, इसलिए यहाँ पर भक्तों की भीड़ जो है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही। खुद देवी अहिल्या जो है उन्होंने शिवलिंग का निर्माण कराया था, ऐसा कहा जाता है। और इतने सालों से निरंतर लगातार जो है शिवलिंग की जो भक्ति है, लोगों के मन में जो आस्था है वो इसी तरह से यहाँ पर बनी हुई है। जिस तरह से यहाँ पर पूजा पाठ करते हुए लोग जो है वो दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो मंदिर का इतिहास है वो काफ़ी पुराना है। हमारे साथ मंदिर के पुजारी भी मौजूद है। किस तरह का इतिहास है यहाँ मंदिर का? यहाँ पे भगवान भूतेश्वर का अखंड रुद्राभिषेक होता है। उसके बाद डेली सब भगवान का पूजन पाठ होता है। सुबह से अखंड अभिषेक चलता है 24 घंटे का। जय महाकाल। और आपको बता दूं कि इस मंदिर का जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है। पंडित जी जो है वो यहाँ पर लगातार मंत्र पढ़ते हुए आप लोगों को दिखाई देते हैं। और अभी आरती का समय जो है वो यहाँ पर चल रहा है। भक्त जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। और आज ही सावन के आखिरी दिन जो है यहाँ पर भूतेश्वर महादेव नगर भ्रमण पर भी निकलते हैं। यानी कि जो सालों पुरानी परंपरा है वो भी यहाँ पर निभाई जाती है। आखिरी सोमवार को जो खुद भूतेश्वर है वो बाहर निकलेंगे और लोगों को
दर्शन देंगे और पूरे नगर का भ्रमण करेंगे। और ये कई सालों से परंपरा जो है लगातार चली आ रही है। जब देवी अहिल्या ने इस मंदिर का निर्माण कराया था उसके बाद से यहाँ पर जो है ये परंपरा चली आ रही है। और आज भी इस मंदिर के पीछे दीवार में एक खिड़की सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि सीधे जब शमशान में जोत जलती रहे तो सीधे महादेव जो है उनके ऊपर इसकी परछाई जो है वो दिखाई दे। और इसीलिए इस मंदिर की महत्ता जो है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है। हालांकि आज जब सावन का आखिरी दिन है तो मंदिर में जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं वो तो पहुंच रहे हैं, जल तो चढ़ाया जा रहा है। लेकिन बिल्कुल अंशुल, देखा जा सकता है क्योंकि सावन का आखिरी सोमवार और ऐसे में आज की महत्ता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यही वजह है कि हर शिवालय में आज सुबह से ही भक्तों का लंबा तांता लगा हुआ है। भूतेश्वर नाथ के दर्शन कराने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अब बढ़ते हैं आगे, ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बिल्कुल रचना, इसके पहले आपने कहा कि न सिर्फ शिव भक्तों बल्कि कांवड़ियों के लिए भी आज का दिन बेहद खास है। लेकिन एक ग्वालियर से तस्वीर सामने आई है जहां कांवड़ियों ने रेलवे स्टेशन पर हंगामा मचाया। अब किस वजह से ये हंगामा, आपको पूरी खबर समझाते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। दिल्ली से भोपाल जा रही ट्रेन के ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर हंगामा हुआ। ट्रेन के पार्सल डिब्बे का कांवड़ियों ने ताला तोड़ दिया। पार्सल डिब्बे में कांवड़ियों की साइकिलें रखी हुई थी। पार्सल डिब्बे में रखे अन्य पार्सल को प्लेटफॉर्म पर फेंका गया जिससे उनमें गुस्सा था। कांवड़ियों के हंगामे के दौरान आरपीएफ और जीआरपी प्लेटफॉर्म से गायब थे। देखिए कितनी बड़ी लापरवाही है। जब इस तरीके के हंगामे हो रहे थे उस दौरान आरपीएफ और जीआरपी प्लेटफॉर्म से ही गायब रही। 1 अगस्त का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है जो इस वक्त आप अपनी तस्वीरों में देख पा रहे हैं। देखिए जो सामान उनके यहाँ पर रखे हुए थे, जिन पर उन्होंने ताला लगाया हुआ था, उस सामान को फेंक दिया गया था जिसकी वजह से कांवड़ियों में इतना ज्यादा आक्रोश था। नासिर गौरी हमारे ग्वालियर संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, तस्वीरें भी हम ग्वालियर से दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर स्टेशन पर हंगामा हुआ था। इस वक्त क्या स्थिति और हंगामे की वजह दरअसल क्या थी, किस तरह से सॉल्व आउट किया गया इसे? देखिए, एक तरफ तो हम शिव भक्ति की तस्वीर देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कांवड़ियों के उत्पाद की भी तस्वीर देखने को मिली है। उत्पाद इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये कटरा तक गए थे और वहां से लौट रहे थे वापस, लेकिन इनकी जो साइकिलें थी वो बोगी में रखी हुई थी। लेकिन जब बोगी का गेट नहीं खोला गया तो इससे वो आक्रोशित हो गए। उन्होंने जमकर हंगामा मचाया, बोगी का ताला तोड़ा और उसके बाद करीबन आधा घंटे तक की ट्रेन को रोका रखा गया और उसके बाद लगातार हंगामा देखने को मिला। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस दौरान आरपीएफ और जीआरपीएफ पुलिस नहीं पहुंची। बहुत देर के बाद यानी कि लगभग 15 मिनट के बाद वो पहुंची, लेकिन उन्होंने साइकिल निकलवाने में भी मदद की। लेकिन जिस तरह से जो एक वातावरण जो निर्मित हो गया था रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि काफी सारे पैसेंजर रहते हैं, लगभग 150 से ज्यादा ट्रेनें इस स्टेशन से गुजरती है, तो उस दौरान जो यात्री जो थे, क्योंकि शाम का वक्त 7 बजे का, उस दौरान जो यात्री थे वो बहुत ज्यादा असहज महसूस कर रहे थे। क्योंकि जिस तरह से आप तस्वीरें साफ देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरह से ट्रेन पर इस तरह से कब्जा कर लिया और उसको बोगी से रोक लिया गया, ट्रेन को चैन पुलिंग करके रोका गया। लगभग 15 से 20 मिनट तक ये ट्रेन को रोका गया। फिर जब सामान निकलाया था उसके बाद निकाला गया। हालांकि इस दौरान मदद करने के लिए, कांवड़ियों की मदद करने के लिए बहुत लोग भी मौजूद थे, लेकिन मदद की, उनकी साइकिलें निकलवाने की कोशिश की। लेकिन जिस तरह से जो पहले जो स्थिति निर्मित हुई वो कहीं ना कहीं यात्रियों के लिए बहुत असहज सी जो यात्रा कर रहे थे, क्योंकि स्टेशन पर बहुत जाहिर तौर पर अगर आधी रात को इस तरह से हंगामा होगा तो किसी भी परेशानी होगी। लेकिन बड़ी बात यह कि आरपीएफ और जीआरपी प्लेटफॉर्म से इस वक्त गायब रही है, सबसे बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। तो लगातार देखिए कांवड़ से जुड़ी अव्यवस्था की खबरें निकलकर सामने आ रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया नासिर। चलो आगे बढ़ते हैं। खबर इंदौर से, जहां बदमाश ने रील बनाकर दूसरे बदमाश को धमकी दी है। खजराना पुलिस ने बदमाश फैयू सुरीला को गिरफ्तार किया। अवैध शराब की तस्करी करते कार में युवती के साथ ये जा रहा था और इस दौरान ये तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरीके से रील बनाकर इसने दूसरे बदमाश को धमकी दी। अंशुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अंशुल, जरा इस खबर पर भी जानकारी दीजिए, क्या ये पूरा मामला था, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि फैयू सुरीला नामक बदमाश जो है उसने एक सोशल मीडिया पर रील डाली थी और ये रील जो उसने बनाई थी ये केस में फरारी के दौरान ही उसने रील बना करके इंदौर के बदमाशों को चुनौती दी थी कि वो उन्हें देख लेगा और उसके बाद उसने ये भी धमकी दी थी कि उन सभी के ऊपर वो जानलेवा हमला भी कराएगा। इसी की रील जब वायरल हुई थी तब इंदौर के पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हुए थे, क्योंकि बदमाश जो है लगातार फरार चल रहा था और उसके बाद पुलिस ने इस बदमाश को गिरफ्तार किया। और जब बदमाश को गिरफ्तार किया गया उस समय वो एक युवक और युवती के साथ ही अवैध शराब की तस्करी भी कर रहा था। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो जिस कार में उसने रील बनाई थी उसी कार के साथ उसे गिरफ्तार किया गया और उसी कार से बड़ी मात्रा में शराब जो है वो भी बरामद हुई। हालांकि पुलिस गिरफ्त में आने के बाद बदमाश के सुर जो है वो बदले हुए दिखाई दिए। उसके बाद बदमाश जो है हाथ पकड़कर माफी मांगता हुआ दिखाई दिया और कहता हुआ था कि अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी पाप है।
इसके बाद पुलिस ने अभी इस बदमाश के ऊपर जो अन्य केस है एक और वो रजिस्टर्ड किया है और रासुका की कार्रवाई जो है बदमाश को करने की तैयारी जो है पुलिस के द्वारा की जा रही है। लेकिन लगातार पुलिस पर भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि जब बदमाश फरारी काट रहा था, जब पुलिस उसे ढूंढ रही थी, उस दौरान वो सोशल मीडिया पर रील बना करके अपलोड कर रहा था और इंदौर के बदमाशों को चुनौती दे रहा था। बहरहाल अब फिलहाल पुलिस जो है बदमाश से पूछताछ करने में जुटी है और उसके जो पुराने आपराधिक प्रकरण है उसकी भी जानकारी यहाँ पर जुटाई जा रही है। बिल्कुल अंशुल, देखिए बड़ी बात तो यहाँ पर ये भी है कि बदमाश इस तरीके की हरकत तो करते हैं लेकिन इनके हौसले इतने बुलंद है कि वीडियो बनाकर खुद ही अपलोड भी करते हैं। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी जरूर लेंगे अपडेट। पुलिस को देते हैं ना, जैसे मेरे को दे दो। जो मेरे को पसंद करते, जो मुझसे मोहब्बत रखते, ये मैंने कहीं किसी के साथ अच्छा करा या कर लिया कहीं तो दिखे तो मेरे को जरूर मैसेज डालना। और इस वायरल वीडियो के बाद अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। वो भी इंदौर की ही तस्वीर है जहां पर बिल्डिंग के गार्ड ने कुत्ते के पप्स के साथ में किस तरह से क्रूरता किया है। ये तस्वीरें सामने आई हैं, सीसीटीवी फुटेज इस घटना का सामने आया। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से पशु क्रूरता का ये मामला देखा जा सकता है। बिल्डिंग का गार्ड ये बताया जा रहा है, लसूलिया थाना क्षेत्र की ये घटना है। फिलहाल गार्ड के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पीपल्स फॉर एनिमल संगठन ने शिकायत की, जिसके बाद केस दर्ज किया गया, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि गार्ड जो है वो किस तरह से क्रूरता कर रहा है, किस तरह से मार रहा है, पीट रहा है। अंशुल, पशु क्रूरता का ये मामला, हालांकि केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन क्या कार्रवाई हुई है अब तक? बिल्कुल आपको बता दूं, लसूड़िया थाना क्षेत्र का पूरा मामला था जिसमें कि एक वीडियो जो है ये वायरल हुआ था जिसमें एक गार्ड जो है वो कुत्ते के पिल्लों को मारता हुआ दिखाई दे रहा है और उसी के बाद उनको बोरी में बंद कर दूसरी जगह फेंकने के लिए भी जा रहा है। ये वीडियो जब सामने आया था उसके बाद पीपल्स फॉर एनिमल ने इस पूरे मामले में लसूड़िया थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और पीपल्स फॉर एनिमल की शिकायत पर पुलिस ने गार्ड के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है और उसे अरेस्ट भी कर लिया है। लेकिन जिस प्रकार से लगातार पशुओं के खिलाफ जो है क्रूरता के मामले सामने आ रहे थे उसमें भी ये देखने में आया कि बड़ी बेरहमी से गार्ड जो है वो डंडे से पिल्लों की पिटाई कर रहा है और उसके बाद उन्हें बोरी में बंधकर वहां से ले जाता है। हालांकि इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और गार्ड को गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया है। जी ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, पशु क्रूरता का ये मामला है और लगातार इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। हालांकि इस पर एक्शन फिलहाल ले लिया गया है। पीपल्स फॉर एनिमल संगठन ने इसमें शिकायत दर्ज करवाई थी। बिल्कुल अच्छा, देखिए मामले पर कार्रवाई की जानी चाहिए। जाहिर सी बात है किस तरीके की हरकत की जा रही थी, वीडियो में हमने भी देखा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं लगाई। ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए बघेल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। रायपुर के बड़े इलाकों में भीषण जल संकट है। 3 दिन से पाइपलाइन की मरम्मत हो रही है। पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। जबलपुर रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस की शुरुआत हुई। सांसद ने डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। केशकाल में बाइक सवार को टैंकर ने कुचल दिया, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। केशकाल घाटी में ट्रेलर ने यात्री बस को टक्कर मार दी। लोगों ने ट्रेलर चालक से मारपीट की। बिलासपुर में बुजुर्ग से 57 लाख की ठगी की गई है। फर्जी अधिकारी बताकर ठगों ने झांसा देकर ठगी की। डोंगरगढ़ में धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। आरोपी ने बैंक के ग्राहकों से 2.5 करोड़ की धोखाधड़ी की। सूरजपुर में ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत हो गई है। एक व्यक्ति को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांजगीर में शांति जीडी पावर प्लांट को स्वास्थ्य सुरक्षा विभाग ने नोटिस जारी किया है। बेल्ट में दबकर मजदूर की मौत हुई थी। भिलाई में अलग अलग जगह से 8 लोगों को सट्टा खिलाते गिरफ्तार किया गया। 8 मोबाइल और 41,000 रुपए भी जब्त किए। बलरामपुर में ग्रामीणों ने मवेशी की तस्करी कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 2 आरोपी फरार हैं। जशपुर में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने शादी का झांसा देकर रेप किया था। जांजगीर में बदमाशों को पकड़ने पुलिस ने कॉम्बिंग गश्त अभियान चलाया। 45 फरार वारंटियों को कोर्ट में पेश किया गया। बालोद में डोंडी में वन विभाग ने 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया। 2 एयरगन, 20 मृत वन पक्षी बरामद किए गए। राजनांदगांव पुलिस ने एक फरार महिला गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। 15 किलो 700 ग्राम गांजा जब्त किया गया। जांजगीर के लछनपुर गांव में सरपंच के पिता से लूट हुई है। बाइक सवार 2 बदमाश लॉकेट छीनकर भाग गए। बिलासपुर में बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त के फैन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सड़क जाम कर बर्थडे सेलिब्रेट किया था। सूरजपुर ने प्रतापपुर में हाथियों ने उत्पात मचाया। हाथी ने 3 युवकों को दौड़ाया। युवकों ने भागकर अपनी जान बचाई।
बलरामपुर में जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। बलरामपुर, सूरजपुर और अंबिकापुर में 80 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।